आज का चैप्टर है 6 भक्ति, सूफी परंपरा और धार्मिक विश्वासों में बदलाव, क्लास 12th और सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री यानी आपका इतिहास सब्जेक्ट। इससे पहले आपकी क्लासें 5 चैप्टर तक हो चुकी है और आज 6ठा चैप्टर ले रहे हैं। अगर किसी को देखनी है 5 चैप्टर की क्लास तो प्ले लिस्ट बन रखी है। क्या बन रखी है? प्ले लिस्ट बन रखी है हिस्ट्री इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। आप इसी चैनल के माध्यम से वहां से देख सकते हैं और उसमें निबंधात्मक प्रश्नों सहित आपके लघुतरात्मक, अति लघुत्मक, रिक्त स्थान संबंधी MCQ सारे प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो आज की क्लास में आपके राजस्थान द्वारा ब्लू प्रिंट 2024 का जारी किया गया एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन मिलेंगे और इसी क्लास में कवर करने वाले और 3 नंबर की क्लास आपको अलग से दी जाएगी। एक क्लास उसमें 4 से 5 सेलेक्टेड क्वेश्चन देंगे, उसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जो घंटा है उसको कर दीजिएगा ऑल पे सेलेक्ट, जिससे कि आने वाला अपडेट सबसे पहले मिले आपको इसी चैनल के माध्यम से। लेट्स गो, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आज की क्लास का। अलवार और नैनार कौन थे? प्रश्न है आपके सामने अलवार और नैनार, तो ये थे दक्षिण भारत में 2 कौन से? अलवार यानी विष्णु के उपासक और नैनार यानी शिव के उपासक। अलवार विष्णु के उपासक को कहा जाता था अलवार और नैनार यानी शिव के उपासक। और ये दक्षिण भारत में पनपा एक कौन सा था? धर्म था। ठीक है, दक्षिण भारत में 6ठी शताब्दी में ये पनपा। आपको ध्यान रखना है सूफी संतों में, भक्ति संतों में अलवार और नैनार। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? वो ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा है? आपके दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है आपकी दिल्ली में। तो आपको बताना है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर। कहाँ पर है? आपके अजमेर में। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाए आपके शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो वो क्या है? वो आपके फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। इसका उत्तर ये करोगे दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, अजमेर से आपके मोइनुद्दीन चिश्ती। अब दरगाह से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाए सीधा यहाँ से छपने वाला है प्रश्न। अब एक प्रश्न के साथ में 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। आगे क्वेश्चन है आपका शंकर देव कौन थे? तो शंकर देव आपकी 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कहाँ के? असम में, और वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। किसके? वैष्णव धर्म के प्रचारक। कहाँ के थे? असम के। कहाँ के निवासी थे? आपके असम के। कब? 15वीं शताब्दी। आपके 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। आपने सही और सटीक सोचा होगा। वो खालसा पंथ की स्थापना हुई कब हुई आपके? ये कमेंट करके बताइएगा। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? ये कमेंट करके बताएं। और किसने की? तो वह गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट करोगे। 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है जम्मू में किस माता देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? तो वो है माता वैष्णो देवी। क्या करोगे? माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर। उसके बाद में कुछ आपको शब्द दिए जाएंगे, उनके आपको अर्थ भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सिलसिला का मतलब होता है जंजीर। हदीस का मतलब है पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपराएं, रीतियां। मुक्तुत बात क्या है? तो सूफी संतों द्वारा लिखे गए ग्रंथों का संकलन। उसके बाद तंजकीरा क्या है? सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण। इनमें से क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलेगा अर्थ से संबंधित। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका
7 क्या है, जजिया क्या है? तो जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। क्या होता था? धार्मिक कर। क्या होता था? एक धार्मिक कर होता था जिसमें जिसमें जो गैर मुस्लिम 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 शासकों द्वारा गैर इस्लामिक लोगों से लिया जाता था। ठीक है, लिया जाने वाला एक प्रकार से कर। उसके बाद में प्रश्न है आपका 8 नंबर कि कबीर के गुरु का नाम बताना था। कबीर के गुरु कौन है? तो वो बताएंगे रामानंद। और मीराबाई के गुरु का नाम, मीराबाई के कौन है? रैदास। कौन है? रैदास। संबंधित प्रश्न पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9th क्या है? 9th आपका कि कश्यप उल महजूब नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अली बिन उस्मान हुजवरी ने कश्यप उल महजूब नामक पुस्तक लिखी। तो आप बताइए कि पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? पद्मावत किसने लिखी? क्वेश्चन मार्क आपको बताना है कमेंट करके। इसका उत्तर आप कमेंट में बताएंगे कितनी आपकी तैयारी है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 10 नंबर, गुरु नानक देव का जन्म कब और कहां पर हुआ? तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 पंजाब के ननकाना गांव। कौन सा? पंजाब का ननकाना गांव में इनका जन्म होता 1469 में। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो गुरु रैदास। कौन थे? रैदास। 12 नंबर क्वेश्चन है किस सूफी संत की रचना गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है? तो वो है बाबा फरीद। किसकी? बाबा फरीद। आगे क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, किस मुगल शासक ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 14 बार यात्रा की? कितनी बार? पहले तो बताओ कि कितनी बार की? 14 बार। कहां पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर, राजस्थान में। तो किसने की ये बताना था। वो है अकबर। कौन? अकबर ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा 14 बार की। कितनी बार? 14 बार। प्रश्न ये ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। आपसे गुजारिश है इन प्रश्नों को आप रिवाइज करें, आपको बोर्ड पर परीक्षा में 100% आपको मिलेंगे, मैं कहता हूं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम बताइए। तो नलियारा दिव्य प्रबंधनम, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे 15 नंबर क्वेश्चन, उस लिंगायत भक्ति का नाम बताना, भक्त का नाम बताना जिसने 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में नए आंदोलन का नेतृत्व किया। यहाँ पर वीर शैव, कौन सा? आपके वीर शैव परंपरा का प्रवर्तक। क्या पूछे? प्रवर्तक। वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन है? तो बास बन्ना। कौन है? बास बन्ना। कौन है? आपकी बास बन्ना। राइट नाउ चलते हैं आगे। इनमें से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वीर शैव मत की प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? आपके बास बन्ना। आगे प्रश्न है 16 नंबर, चोल शासकों ने किन किन शिव मंदिरों का निर्माण करवाया? तो पहला है चिदंबरम, दूसरा तंजावुर, तीसरा आपका गंगेगोंड चोलपुरम। इस प्रकार से ये थे आपके एक एक नंबर वाले कितने? 15+ क्वेश्चन। कितने? 15+ क्वेश्चन। इनमें से आपको 4 नंबर आपको पक्के करने हैं। तो इस क्लास को आपने जिसने भी देखा उसके पक्के 4 नंबर हो गए। जी हाँ, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे आपके 3 नंबर के क्वेश्चन, और उनमें से भी मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको दूंगा सिलेक्टेड। वो तैयार कर लेना। आपके परीक्षा में एक रामबाण का काम करेंगे। उम्मीद है कि जिसने भी क्लास देखी उसको कुछ ना कुछ ये फायदेमंद साबित होगी। 101% आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। अगर पहली बार विजिट कर रहे थे तो पहले चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन जो घंटा है उसको कर दीजिएगा ऑल पे सेलेक्ट, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। और
प्यारा सा लाइक कीजिएगा और कमेंट में जो क्वेश्चन पूछे उनके आप आंसर जरूर बताएं, जिससे आपका मूल्यांकन होगा कि आपको कितने आपने आपकी पढ़ाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।